नमस्कार, मैं शिवानी दुबे। आप देख रहे हैं मिरर ऑफ ट्रूथ। आस्था का महापर्व यानी कि छठ पूजा। 8 नवंबर से छठ पूजा की शुरुआत हो चुकी है। सूर्य देव की आराधना के इस महापर्व में लोगों की आस्था सीधे तौर पर जुड़ी हुई है। 4 दिन तक चलने वाले इस महापर्व में सूर्य देव की उपासना की जाती है और यह उपासना धन, सम्मान और सेहत से माला माल कर देती है। इस व्रत का नाता न केवल धर्म और विश्वास से जुड़ा हुआ है, बल्कि इसका नाता पर्यावरण की देखरेख कर प्रकृति को संरक्षित करने से भी है। जहां इस व्रत में इस्तेमाल होने वाली सामग्रियों को बांस के बने सूप में रखा जाता है, वहीं छठ मैया की पूजा में इस्तेमाल होने वाले प्रसाद को भी मिट्टी के बर्तन में बनाया जाता है। यह महापर्व हमें सिखाता है कि हमारे जीवन में प्रकृति का महत्व कितना अधिक है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर क्यों और कैसे मनाया जाता है यह छठ पूजा का महापर्व। कौन है छठी मैया और क्यों इस पर्व पर सूर्य की उपासना कर छठी मैया के जयकारे लगाकर छठी मैया और सूर्य की पूजा की जाती है। भारत के पूर्वी उत्तर प्रदेश के बिहार, झारखंड में मूल रूप से छठी मैया का अहम पर्व मनाया जाता है। छठ पर्व की शुरुआत आखिर कैसे हुई? इस पर्व की शुरुआत को लेकर कई प्रचलित कहानियां हैं। यहाँ तक कि इस पर्व का उल्लेख रामायण और महाभारत में भी देखने मिलता है। पुराणों में छठ पूजा के पीछे की कहानी राजा प्रियव्रत को लेकर है। कहते हैं राजा प्रियव्रत को कोई संतान नहीं थी। तब महर्षि कश्यप ने संतान प्राप्ति के लिए राजा प्रियव्रत द्वारा यज्ञ करवाकर प्रियव्रत की पत्नी को आहुति के लिए बनाई गई खीर प्रसाद के रूप में दी, जिसके बाद उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। लेकिन यह पुत्र मृत पैदा हुआ। जब प्रियव्रत पुत्र को लेकर शमशान गए और पुत्र वियोग में वह शमशान में खुद ही के प्राण त्यागने लगे, तब उस वक्त वहाँ भगवान मानस की देवसेना प्रकट हुई और देवसेना ने कहा कि क्योंकि वह सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश में उत्पन्न हुई है, इसलिए उन्हें सृष्टि भी कहा जाता है। उन्होंने राजा को अपनी पूजा करने और दूसरों को भी उनकी पूजा के लिए प्रेरित करने को कहा, जिसके बाद राजा ने छठी मैया की पूजा की और उन्हें फिर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तब से ही छठी मैया का पर्व मनाया जाने लगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर कैसे मनाया जाता है यह महापर्व। छठ पर्व की शुरुआत कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से होती है और समाप्ति कार्तिक शुक्ल पक्ष की सप्तमी को होती है। इस दौरान व्रत करने वाली महिलाएं और पुरुष लगातार 36 घंटे का व्रत रखते हैं, जिसकी शुरुआत चतुर्थी को नहाए खाए से शुरू होती है। पहला दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को नहाए खाए के रूप में मनाया जाता है, जिसमें सबसे पहले घर की साफ सफाई कर उसे पवित्र बना लिया जाता है। जिसके बाद शुद्ध शाकाहारी भोजन में कद्दू या लौकी की दाल और चावल को पकाकर उसे पूरे परिवार में प्रसाद के रूप में बांटा जाता है और ग्रहण भी किया जाता है। दूसरे दिन सभी व्रत रखने वाले अपने व्रत की शुरुआत करते हैं। इस दिन पूरे दिन उपवास रखने के बाद शाम के वक्त गन्ने के रस में चावल डालकर खीर बनाई जाती है और उस खीर को ही प्रसाद के रूप में व्रत करने वाला शाम को ग्रहण करता है और अपने पूरे परिवार और कुटुंबों को भी खीर के रूप में प्रसाद बांटा जाता है, जिसके लिए अपने सगे संबंधियों को आमंत्रित किया जाता है और उन्हें भी खीर रूपी प्रसाद के साथ भोजन भी कराया जाता है। लेकिन इस भोजन में चीनी और नमक का प्रयोग नहीं किया जाता है। तीसरा दिन यानी संध्या अर्घ। इस दिन व्रती पानी में खड़े होकर डूबते हुए सूरज को अर्घ देती है और फिर चौथे दिन यानी सुबह का अर्घ। इस दिन व्रती उगते हुए सूरज को अर्घ दे चढ़ाए हुए प्रसाद से ही अपने व्रत का समापन करती है। ऐसी ही और नई खबरें देखने के लिए बने रहें हमारे साथ और सब्सक्राइब करें मिरर ऑफ ट्रूथ। वीडियो पसंद आने पर लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें।